हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट पार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पिछली वीडियो में हम लोग ने खारिफ क्रॉप राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। आज हम लोग इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सॉइल की जो प्रिपरेशन करनी होती है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर क्रॉप को उगाने से पहले का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो उसका फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में वो होता है सॉइल को, जो हमारी सॉइल है उसे ढीला करना। इट दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या अलाउ करती है? रूट को पेनिट्रेट करने में, डीपली जाने के लिए अलाउ करती है सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करती है? जो हम लोग जो सॉइल को ढीली करते हैं ये अलाउ करती है रूट को सांस लेने में। अगर जो रूट है हमारी वो ज़्यादा अंदर तक जाएगी, डीप तक, तब वो अच्छे से सांस ले पाएगी। यही जो सॉइल को जो हम ढीला करते हैं यही चीज़ हमारी अलाउ करती है ब्रीथ, सांस लेने में रूट को। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? तो जो हम लोग ढीली करते हैं हमारी मिट्टी को, वो क्यों रूट को अलाउ करती है सांस लेने के लिए ईजली? द लूजनेस्ट सॉइल हेल्प इन ग्रोथ द अर्थवर्म एंड माइक्रोस्कोप प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या करती है? जो हमारी ढीली मिट्टी होती है वो इसकी किस चीज़ में हेल्प करती है? ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होते हैं और माइक्रोब जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, उन्हें सॉइल में प्रेजेंट करने की, उसकी ग्रोथ करने के लिए सॉइल जो है हमारी, ढीली सॉइल हमारी हेल्प करती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड फॉर द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज दी सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ये क्या करते हैं? सॉइल को अच्छा करने के लिए, उसमें ह्यूमनस ऐड करने के लिए इसीलिए हम लोग सॉइल को ढीली करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज? बट जो हमारी सॉइल है हम उसे ढीला और लूज क्यों करते हैं? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो सॉइल होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, जो लाइक मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन दैट प्लांट एंड एनिमल गेट डीकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। और कुछ और भी इसमें ऐड है, जो कि हमारे डेड एनिमल और प्लांट होते हैं वो भी डीकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जो वेरियस न्यूट्रिशन होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो वेरियस न्यूट्रिशन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और जो सॉइल में चले जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन ऑब्जर्व द प्लांट। तो उसके बाद दोबारा से ये जो न्यूट्रिशन है वो जो प्लांट है वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर, इसकी बस फ्यू सेंटीमीटर की जो सॉइल की बस टॉप की फ्यू सेंटीमीटर जो लेयर होती है वो ग्रोथ में उसकी सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो प्लांट कैन यूज देयर न्यूट्रिशन। तो जो हमारा टर्निंग और लूजिंग होता है ये सॉइल को ब्रिंग करता है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो रिच हो, अच्छा हो, और उसका जो टॉप होता है उसको टॉप से ही जो प्लांट है वो उसके जो न्यूट्रिशन है वो टॉप में ही यूज़ करता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivate of crops. तो जो हमारा टर्निंग और लूजिंग है सॉइल की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कल्टीवेट ऑफ क्रॉप को कल्टीवेट करना। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज
कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। जो हमारा प्रोसेस होता है सॉइल को ढीला करना और इसे ऊपर नीचे करना, यही जो हमारा प्रोसेस होता है उसे हम लोग टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूज अ प्लग। ये जो है हमारा ये प्लग के द्वारा होता है, प्लग से यूज़ होता है। जो हमारी प्लग होती है वो वुड और आयरन की होती है। ये क्या करती है, अगर हमारी जो मिट्टी है वो ड्राई होगी, इट्स नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो हमारी जो मिट्टी है अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, सूखी होगी, तो हमें प्लगिंग करने से पहले उसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। द प्लग फील्ड में है बिग क्लब ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लब्स। ये जो होता है प्लग, इसमें बिग क्लब्स होते हैं जिसे सॉइल को वो जिसे जो सॉइल के अंदर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लब्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दैम क्लब्स। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है जो हमारे क्लब्स है उसे ब्रेक डाउन करना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अगर ये जो हमारा लेवलिंग है जो फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सोइंग सीड बोने के लिए, और इरिगेशन मतलब होता है हमारा सिंचाई करने के लिए, जो हम लोग पौधों में पानी डालते हैं उसे बोलते हैं। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। जो हमारी लेवलिंग होती है वो सॉइल में कैसे डन होती है, वो लेवलर के हेल्प से होती है। समटाइम मैन्योर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जो हमारी सॉइल होती है टिलिंग से पहले ही हम उसमें मैन्योर ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये क्या हेल्प करता है, हमारा जो हमारा मैन्योर है वो सॉइल में प्रॉपरली मिक्स हो जाए। द सॉइल इज़ मॉइस्ट बिफोर सोइंग। क्योंकि जो सॉइल होती है वो सोइंग के बाद मॉइस्ट मतलब नमी सी हो जाती है सॉइल में। अब हमारा है एग्रीकल्चर एलिमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड को सोने से अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है कि जो हमारी सॉइल में जो क्लम्स है, कभी कभी क्या होता है कुछ मोटे मोटे जो हमारी सॉइल है कहीं कहीं इसमें मोटा से मोटे कोई गोले जैसे हो जाते हैं, उसी को हम क्लम्स बोलते हैं। तो उस क्लम्स को डालने से पहले हमें इन्हें तोड़ना होता है कि अच्छी फसल हो। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत ही अलग अलग औजारों से हो सकता है। द मेन टूल यूज इन द पर्पज ऑफ प्लग, हुई एंड कल्टीवेटर। इसका जो मेन टूल्स होते हैं इस पर्पस के वो प्लग होता है, हुई होता है एंड कल्टीवेटर होता है। जैसे ही हमें एक पिक्चर दिखा रखी है प्लग की, तो इसमें क्या है, दो बैले हैं, उस पर कुछ इन लोगों ने टांग रखा है। ये जो हमारा बैल की जो हमारी सींग होती है उस पर हमें एक बीम दिख रहा है, और ये नीचे एक नोकीली सी चीज़ है हमारी, जो कि हमारा इसमें एक रोड है, उसे हम लोग प्लग स्टाफ कहते हैं। और जो इसमें नोकीला सा है जो सॉइल को खोदता है, इसे हम प्लग शेयर कहते हैं। तो मैंने जो नीचे आप लोगों को डायग्राम समझाया था ये बस उसी के बारे में है। हम लोग एक बार इसे रीड कर लेते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एशियंट टाइम द टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड वुड एंड इट ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ प्लग, wolf or other animal, horse and camel. It contain a strong triangular iron strip called plug shear. The main part of the plug is a long log of wood which is called the plug shaft. There is a handle of at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull neck. One pair of bull and a man can easily operate the plug. फिगर 1.1 की ए पार्ट में जो हमारा डायग्राम है उसी के बारे में ये दे रखा है। इसमें बता रखा है कि प्लग शेयर क्या होता है, प्लग शाफ्ट क्या होता है, और हमारा बीम क्या होता है जो कि हमारे नेक से अटैच होता है। बस इसमें यही बता रखा है।
अब हमारा सेकेंड टूल है हुई। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये जो हमारा बहुत ही सिंपल टूल होता है, जो किस चीज़ में ये यूज़ आता है, रिमूविंग वीड्स। वीड्स होती है जो हमारे प्लांट्स में अलग सी जो पौधे उग जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए हम लोग को जो हमारी वीट है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो हमारे अलग से पौधे उग जाते हैं उसे निकालना होता है, इसमें यूज़ आता है। और ये सॉइल को लूज़ करने में यूज़ आता है। इट वॉज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसकी एक लॉन्ग रोड होती है जो वुड और आयरन की होती है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट एंड इसमें एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड टाइप की बेंड प्लेट होती है जो हमारी आयरन है उससे फिक्स्ड होती है, जो कि वन जो उसका एंड होता है वहाँ से स्टार्ट होती है एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इट इज़ प्लग्ड बाय एनिमल। ये जो होता है ये एक शार्प आयरन की वजह से ब्लेड की तरह वर्क करता है। इट इज़ प्लग्ड बाय एनिमल। ये होता है एनिमल इसे प्लग्ड करते हैं। जैसे इसमें ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, एक रोड है आयरन की, एक बेंड प्लेट है। अब हमारा नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर एंड यूज टी कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। अब आज के दिनों में क्या होता है, हम लोग प्लग वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम लोग ट्रैक्टर जो होता है ट्रैक्टर से ड्राइव करते हैं कल्टीवेटर। ये हमारा एक कल्टीवेटर है जिसको हमने ट्रैक्टर से अटैच कर रखा है। आजकल हम लोग यही यूज़ करते हैं। इससे कल्टीवेटर यूज़ करने से हमारा ये फ़ायदा होता है, लेबर भी सेव होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसे बहुत चलना पड़ता है ये भी नहीं होता, और जो हमारा टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होता, हमारा टाइम बचता है। जैसे इस पिक में हमें बता रखा है, जैसे एक लेबर है ये ट्रैक्टर चला रहा है और पीछे इसमें कल्टीवेटर अटैच है, जिससे ये जो हमारी सॉइल है वो जल्दी से लूज़ हो जाएगी, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और लेबर भी बचेगा। सो स्टूडेंट, हमारा आज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस सोइंग में यही होता है कि हम लोगों को जो हमारा सीड है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। ये एक फार्मर को अच्छे से सीड का सिलेक्शन करना होता है, और उसमें भी सीड के लिए कुछ ट्रेडिशनल टूल यूज़ होते हैं जिससे हम लोग सीड को बोते हैं। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।